फिल्म की शुरुआत एक युवा लड़के से होती है जो जीवंत रंगों को समझता है और एक प्रतियोगिता में अपनी जीत की घोषणा करते हुए एक गूढ़ आवाज द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। अचानक वह एक मुर्दाघर की तरह आसपास के वातावरण में जाग जाता है। उसकी स्मृति एक खाली स्लेट है। प्रस्थान के प्रयासों से कर्मचारियों की परेशान करने वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भयभीत दिखाई देते हैं। बाद में रूडी नाम की एक चिंतित महिला आती है और उसके लिए चिंता व्यक्त करती है। इसके बाद लड़का होश खो देता है और अस्पताल के कक्ष के भीतर जागरूकता प्राप्त करता है। वो मुक्त होने की इच्छा को पोषित करता है, जिससे गलियारे में एक धक्का लगता है जहां चिकित्सा कर्मी उससे अपरिचित तरीके से संवाद करते हैं। लिफ्ट गैर कार्यात्मक साबित होती है, जो उसे खिड़की से बाहर चढ़ने के लिए मजबूर करती है। हालांकि बारिश के कारण वो फिसल जाता है, फिर भी कुछ अकथनीय बल उसे गिरने से रोकता है। वह इमारत के किनारे पर खड़ा है, जैसे कि यह सामान्य है। उल्लेखनीय रूप से एक समान अजीब व्यवहार के साथ एक खिड़की क्लीनर भी दीवार को पार करता है। लड़का अपनी स्थिति की वास्तविकता के बारे में पूछताछ करता है। इसकी प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने के लिए आदमी से एक पुष्टि हड़ताल का सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति, जिसे गार्डियन के नाम से जाना जाता है, एक आत्मा के रूप में लड़के के वास्तविक स्वभाव का खुलासा करता है। उसकी यादों को मिटा दिया गया है और उसे मिन नाम के एक किशोर के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया है, जिससे उसे जीवन में दूसरा मौका मिला है। द गार्जियन मिन को खिड़की के किनारे को पकड़ने के लिए मजबूर करता है। वास्तविकता बदल जाती है और मिन को प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके बिस्तर पर लौटने पर एक नस आती है, जो एक इंजेक्शन देते समय खुरदरापन प्रदर्शित करती है। दुर्घटनावश मिन पानी की बोतल पर दस्तक देता है, केवल पानी को जमते हुए देखने के लिए। यह नस भी संरक्षक है, जो किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम है। मिन की वर्तमान स्थिति को होमस्टे के रूप में संदर्भित करते हुए द गार्जियन स्पष्ट करता है कि यह अस्थायी है। मिन को 1 घंटा का चश्मा सौंपते हुए गार्जियन अपने उद्देश्य का खुलासा करता है। मिन को अपने पिछले निर्णयों के पीछे के कारणों को उजागर करने के लिए समय को मापना। 100 दिनों के भीतर स्पष्टता प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप स्थायी मृत्यु हो जाएगी, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। द गार्जियन मिन को चेतावनी देता है कि वह अपनी असली पहचान दूसरों से छिपाए रखे। भोर होते ही एक चिकित्सक मिन से मिलने जाता है, जो दवा के लेबल पर अपने नाम की सही पहचान करके संदेह को टाल देता है। घर लौटने के लिए हरी बत्ती दिए जाने पर मिन को पता चलता है कि रूडी उसकी माँ है। अपने घर के अंदर उसे मेन नाम के एक बड़े भाई के बारे में पता चलता है, जो मिन की वापसी के प्रति नाराजगी रखता है। फिलहाल रूडी मिन के लिए मेन के साथ सोने के क्वार्टर साझा करने की व्यवस्था करता है, जब तक कि वो नए कपड़े प्राप्त नहीं कर लेता। ये जानकर मेन एक दोस्त के घर पर रात बिताने का फैसला करता है। मिन रूडी से उस दिन के बारे में पूछने का प्रयास करता है जब उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, फिर भी वो बातचीत से बचती है। मिन अपने पिता का पता लगाने में कामयाब हो जाता है, जो अपने MLM उद्यम से संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉल में व्यस्त दिखाई देता है, जिसने अपनी पारंपरिक नौकरी छोड़ दी थी। रात के दौरान मिन घर की खोज करता है। उसे अपनी खुद की तस्वीरों का कोई निशान नहीं मिलता है। उसका पूर्व कमरा बंद रहता है और अंदर देखने के प्रयासों को मेन द्वारा विफल कर दिया जाता है, जो उसे बर्खास्त कर देता है। अगली सुबह मिन 2 कंप्यूटरों के साथ मेन को देखता है। इसके बाद मेन रहने वाले स्थान से चाबियों का एक सेट विनियोजित करता है और अपने कमरे को खोलने का प्रयास करता है, भले ही वो निष्फल हो। मिन अपने कदमों को मेन के कमरे में वापस ले जाता है, फिर खिड़की से बाहर निकलता है, इमारत के किनारे को पार करता है और अंततः अपनी खिड़की पर पहुंचता है। प्रवेश करने पर उसका सामना खाली फर्नीचर की एक श्रृंखला और अपने अंतिम संस्कार से एक फ्रेम की गई तस्वीर से होता है। एक ऐसा अनुभव जो उसे दुख से भर देता है। तस्वीर उसकी पकड़ से फिसल जाती है, क्योंकि वह अपनी कथित मृत्यु की तारीख को नोटिस करता है, जिससे एक अनैच्छिक आवाज आती है। ये शोर रूडी का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे वो मिन को देख पाती है। वो उसकी उपस्थिति पर सवाल उठाती है और स्पष्टीकरण की गुहार लगाती है, ये खुलासा करते हुए कि उसने उसके सामान का निपटान कर दिया है। भावनाएं बढ़ गईं। मिन ने फर्श पर एक स्थान की पहचान की जहां कभी खून था। रूडी फूट फूट कर रो पड़ता है, मिन को गले लगाता है और उससे विनती करता है कि वह अपने कार्यों को कभी न दोहराए। अगले दिन मिन स्कूल में अपनी उपस्थिति फिर से शुरू करता है, जहां उसकी माँ उसका बटुआ वापस कर देती है। भीतर वह एक ब्रोच और अपनी माँ के पेशेवर कार्ड का पता लगाता है। वह एक इंजीनियर है जो अक्सर काम के लिए यात्रा करती है। अपनी आपबीती को निजी रखना पसंद करते हुए मिन अपने साथियों को सूचित करता है कि वो फ्लू से पीड़ित है।
स्कूल विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं है क्योंकि मिन के दोस्तों का दायरा सीमित है। ली, मिन का सबसे करीबी दोस्त, जो उसके लिए रोमांटिक भावनाओं को पोषित करता था, उसका एकमात्र विश्वास पात्र बना हुआ है। मिन और पाई कार्ड स्टंट क्लब में सक्रिय प्रतिभागी हैं। एक अनुस्मारक मिन को एक प्रतियोगिता के लिए एक ड्राइंग को अंतिम रूप देने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि उसका ध्यान तब डगमगा जाता है जब वो साथी छात्रों को समान झाड़ू पहने हुए देखता है। हैरान होकर वो उनकी पूंछ काटता है और अनुमान लगाता है कि ये प्रतीक चिन्ह अभिजात वर्ग के छात्रों को दर्शाते हैं। उनके रैंक में शामिल होने के लिए उत्सुक मिन घुलने मिलने का प्रयास करता है। केवल एक सतर्क शिक्षक द्वारा उसकी पहचान की जाती है, जो उसे तुरंत बर्खास्त कर देता है। पुस्तकालय में एक मुलाकात उनके अध्ययन साथी द्वारा एक नोट के माध्यम से आयोजित की जाती है। यहाँ मिन का सामना पाई से होता है, जो एक आकर्षक लड़की है जिसके लिए वो एक मोह को पोषित करता है। अपने रूप को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित मिन ने अपनी मां द्वारा छोड़े गए धन का उपयोग स्टाइलिश पोशाक खरीदने और आधुनिक बाल कटवाने के लिए करने का फैसला किया। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मिन पाई की संगति का आनंद लेता है और आनंद के क्षणों का अनुभव करता है। एक निश्चित दिन पर उसके पिता उसे स्कूल के चिकित्सक के साथ एक मुलाकात की याद दिलाते हैं और मिन को प्रचार सामग्री प्रदान करते हैं। मिन की किशोरावस्था के बारे में चिकित्सक की पूछताछ तेजी से असहज हो जाती है, जिसकी परिणति प्रदान किए गए कुछ उत्पादों के सेवन में होती है। एक रहस्य उद्घाटन में मिन इस व्यक्ति को संरक्षक के रूप में पहचानता है और महत्वपूर्ण सुरागों को उजागर करने की तात्कालिकता को समझता है। जवाब देने के एक अकेले अवसर के साथ मिन को चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सफलता 1 घंटे के गिलास को रोकने की शक्ति रखती है। आने वाले दिनों में एक स्कूल उत्सव होता है। मिन एक परीक्षण के बाद पाई को संकट की स्थिति में पाता है और उसके सहानुभूतिपूर्ण हाव भाव सांत्वना प्रदान करते हैं, क्योंकि वे एक साथ उत्सव में भाग लेते हैं। पाई मिन के व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन को चतुराई से देखता है, उदासी से उनके प्रस्थान को ध्यान में रखते हुए। आखिरकार उनके हाथ उलझ जाते हैं, जो उनके बीच एक गहरे संबंध का प्रतीक है। अगले दिन मिन ने अपनी मां को फोन पर बात करते हुए सुना। वो अपने MLM उद्यम में निवेश करने के लिए अपनी शादी की अंगूठी बेचने के अपने पिता के फैसले पर चर्चा करती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। उसकी आत्माओं को ऊपर उठाने के लिए मिन कुछ ड्यूरियन तैयार करने में उसकी सहायता करता है। आश्चर्य की बात है कि वो बिना किसी घृणा के उनका सेवन करता है, जो फल के लिए उसकी पिछली नापसंदगी के बिल्कुल विपरीत है। यह अप्रत्याशित परिवर्तन रूडी को आश्चर्यचकित करता है, जो नोट करता है कि मिन कितना बदल गया है। रूडी मिन के बचपन के किस्से साझा करने का अवसर लेती है, जो चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी उसके लिए अपनी अटूट देखभाल का खुलासा करती है। कई दिनों के बाद मिन अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद पाई के लिए किए गए साहस को पूरा करने के लिए खुद को बाध्य पाता है। पाई मिन के बालों को साबुन से कोट करता है और उसे एक पुल पर 10 चक्कर लगाने की चुनौती देता है, जिसमें वो उसके साथ इस प्रयास में शामिल हो जाती है। पूरा होने पर पाई जन्मदिन के उपहार के रूप में मिन को एक घर का बना कैलेडोस्कोप प्रदान करता है। वो मिन के इस विकसित संस्करण के लिए अपने लगाव को स्वीकार करती है और एक साझा चुंबन के साथ उनका संबंध गहरा हो जाता है। बाद में मिन पुल पर पाई का एक चित्र स्केच करना शुरू करता है। एक क्लब गतिविधि में लगे रहने के दौरान वो उन तस्वीरों को देखता है जिनमें वो अनजाने में एक लॉकर के पास पृष्ठभूमि में कैद हो जाता है। परेशान होकर मिन लॉकर खोलने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे खाली पाता है। ली इसे देखता है और मिन को सूचित करता है कि उसका लैपटॉप अब उसके पास है, साथ में उसकी माँ के लिए एक नोट भी है। ली मिन के घर गई थी, लेकिन रूडी के अनुपस्थित होने के कारण उसने लैपटॉप मिन को सौंपा। घर पर वापस मिन के कमरे की खोज करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि लैपटॉप मायावी रहता है, लेकिन वो जानबूझकर विकृत किए गए अपने चेहरे के साथ तस्वीरों का पता लगाता है। इसके अलावा वो जर्मनी में अध्ययन करने की मेन की आकांक्षा का संकेत देने वाले दस्तावेजों पर गिर जाता है। मेन के कंप्यूटर की खोज करते हुए मिन को एक बातचीत का पता चलता है, जिसमें मेन उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करता है, ये कहते हुए कि मिन को जर्मनी में पढ़ाई करने के बजाय परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। मिन के लिए अपना तिरस्कार स्वीकार करता है और अपने माता पिता से एक विदाई पत्र छिपाना स्वीकार करता है। मिन अनुमान लगाता है कि दूसरा कंप्यूटर जो मेन ने लिया था वो उसका अपना होना चाहिए। नतीजतन वो इसकी तलाश में मेन के कॉलेज जाने का साहस करता है। मेन उसे पकड़ लेता है और उसका विश्वास व्यक्त करता है कि मिन के बिना परिवार खुश होगा। गर्मागर्म बहस में मेन कंप्यूटर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। निश्चित रूप से मिन लैपटॉप को पुनः प्राप्त करता है और इसे चालू करने का प्रबंधन करता है।
भीतर निहित एकमात्र फाइल विदाई पत्र है जो मेन की गहरी भावनाओं को प्रकट करता है। मेन ने अपना जीवन समाप्त करने के प्रयास में सोडा के साथ मिश्रित दवा ली थी। एक शाम के दौरान मिन पाई की शिक्षिका को उसके साथ अनुचित व्यवहार करते हुए देखता है। गुस्से में आकर वो शिक्षक का सामना करता है और शारीरिक रूप से हमला करता है। बाद में पाई को दूर ले जाता है। मिन द्वारा अपनी आवाज उठाने के साथ उनका टकराव तीव्र हो जाता है। पाई ने खुलासा किया कि शिक्षक के व्यवहार को सहन करना ओलंपिक में उसके अवसरों को सुरक्षित करने का एक साधन है, एक ऐसी खोज जिसे वो सबसे अधिक महत्व देती है। मिन इस धारणा से जूझता है कि पाई को उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है और अपने रिश्ते को समाप्त करने पर विचार करता है। मिन के कार्यों के परिणामस्वरूप उसके पिता स्कूल के प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे मिन को शादी की अंगूठी की बिक्री के बारे में अपने पिता से भिड़ना पड़ता है। अपनी मां को उसके कार्यस्थल पर आश्चर्यचकित करने के प्रयास में मिन अनजाने में उसकी गुप्त रोमांटिक भागीदारी का खुलासा करता है। हालांकि रूडी समझाने की कोशिश करता है, मिन भावनाओं से अभिभूत होकर भाग जाता है। अपने गृहनगर में मिन बारिश में पुल के पास खड़ा है, अपने जीवन को समाप्त करने के विचारों से जूझ रहा है। इस मोड़ पर द गार्जियन मिन के फैसले के बारे में पूछताछ करता है। मिन अपने वर्तमान जीवन के साथ अपना असंतोष व्यक्त करता है और अपने परिवार और पाई दोनों को दोषी ठहराता है। जवाब में द गार्जियन मिन को 3 दिन का समय देता है। इसके बाद मिन घर लौटता है और अपने कमरे को बर्बाद करके अपनी हताशा को दूर करता है। थोड़ी देर बाद ली आता है और पूर्ण ड्राइंग का निरीक्षण करने का अनुरोध करता है। मिन काफी चिड़चिड़ा हो जाता है और ली को अशिष्टता से जवाब देता है। वो उसे सूचित करता है कि वो उसे कभी भी एक दोस्त के रूप में नहीं मानता था और उसमें उसकी कोई रोमांटिक रुचि नहीं है। वो ये भी स्वीकार करता है कि जब वो स्कूल से अनुपस्थित था तो उसने जानबूझकर उसे अपने विदाई पत्र से बाहर कर दिया, क्योंकि वो उनके संबंध को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। ये रहस्य उद्घाटन ली को परेशान करता है, जिससे वो चली जाती है। बाद में शाम को मिन अपने पिता के साथ रुएडी के काम की पारी समाप्त होने के बाद उसे लेने जाता है। वो थकान और घर जाने की इच्छा व्यक्त करती है, जबकि मिन सुझाव देता है कि वे एक साथ बाहर भोजन करें। वह अपराधबोध पैदा करने के लिए उसके कार्यस्थल पर जाने का उल्लेख करता है। रेस्तरां से बाहर निकलने के दौरान मिन अपने माता पिता को शौचालय जाने के बहाने मेज पर छोड़ देता है। हालांकि वो सावधानी पूर्वक उन्हें देखता है और अपने पिता को एक अंगूठी लौटाते हुए देखता है। खुश होने के बजाय रूडी ने स्वीकार किया कि उसका प्रेम प्रसंग था। ये रहस्य उद्घाटन उसके पिता के जाने की ओर ले जाता है, जिससे मिन कार में अपनी मां के साथ अकेला रह जाता है। रूडी माफी मांगती है और अपने कार्यों के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करती है, जो दर्शाता है कि उसने अपने परिवार को प्राथमिकता देने के लिए अपने दूसरे प्रेमी के साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। मिन उसकी माफी से असंतुष्ट रहता है और उसे ये बताने तक जाता है कि वह वास्तव में खुद को उसका बेटा नहीं मानता है, इस बात पर जोर देते हुए कि उसकी लापरवाही उसके असली बेटे की मौत का कारण बनी। एक बहस होती है और इसके बीच में रूडी एक आने वाले वाहन को देखने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप टक्कर हो जाती है। घंटों बाद मिन को अस्पताल में होश आ जाता है। वह अपनी अभी भी बेहोश मां की जांच करता है। मेन आता है और उसकी गंभीर स्थिति का खुलासा करता है। मेन मदद मांगने के बजाय मामलों को अपने दम पर संभालने के मिन के फैसले पर सवाल उठाता है और उससे अपने इस विश्वास पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता है कि वह प्यार नहीं करता है। मिन की चोटें गंभीर नहीं हैं और वो घर लौटता है। वो रूडी द्वारा छोड़ी गई एक मिठाई और एक कैलिडोस्कोप की खोज करता है। यह उसे अपने स्वार्थ का एहसास करने के लिए प्रेरित करता है और उसे ड्राइंग को पूरा करके अपने क्लब के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन ओलंपिक दल ने एक प्रमुख प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी की घोषणा की। पाई, जिसे भाषण देना था, मिन का सामना करने पर दोषी महसूस करता है। वो भाग जाती है और मिन को एक कक्षा में एक कांच के कप से खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती हुई मिलती है। मिन माफी मांगता है, अपना पहला गुस्सा व्यक्त करता है और उसे गले लगाता है। वो पाई को आश्वस्त करता है कि दोष शिक्षक पर है और उसे सांत्वना देता है। पाई की मनोदशा में सुधार होता है और वो प्रिंसिपल को शिक्षक के दुर्व्यवहार के बारे में सूचित करती है। समय की कमी के कारण मिन पाई के लिए एक संदेश के साथ अपनी ड्राइंग छोड़ देता है। इसके बाद वह कार्ड स्टंट क्लब के अभ्यास सत्र में जाते हैं। मिन ली से माफी मांगती है, उसके प्रति उसकी दयालुता को स्वीकार करती है। ली उसे माफ कर देती है और खुलासा करती है कि उसने उसके पिछले चित्रों में से एक का उपयोग किया था। अप्रत्याशित रूप से टीम पुल पर पाई का एक चित्र बनाती है, जो मिन के नए डिजाइन से काफी मिलता जुलता है।
अपने परिवार और पाई के साथ साझा किए गए सकारात्मक क्षणों को प्रदर्शित करते हुए यादों की एक भीड़ मिन के दिमाग में उमड़ती है। अभिभूत होकर वो भाग जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी जेब से 1 घंटा का गिलास गिर जाता है। मिन अपने कमरे में फिर से जागता है और गार्जियन उसके प्रतिबिंब का रूप धारण करता है। उसे एहसास होता है कि वो मूल मिन है जो जीवन के अच्छे पहलुओं की सराहना करने में अपनी विफलता के कारण नष्ट हो गया था। द गार्जियन इस सच्चाई को समझने के लिए उनकी सराहना करता है और बताता है कि परीक्षण इसे प्रकट करने के लिए बनाया गया था। मिन को इस जीवन को बनाए रखने का अवसर दिया जाता है। जैसे ही द गार्डियन गायब होता है, मिन एक बार फिर स्कूल में जाग जाता है और घंटे का गिलास उसके पास नहीं रहता है। ली उसे देखता है और मिन उसे गले लगाता है। वो जल्दी से अस्पताल जाता है और रूडी को जागते हुए पाता है। वो और उसके पिता तलाक ले रहे हैं और मिन को यह विकल्प दिया जाता है कि किस माता पिता के साथ रहना है। एक माँ के रूप में उसकी कमियों को स्वीकार करते हुए रूडी उसे किसी भी अपराध से मुक्त कर देता है अगर वो अपने पिता को चुनता है। मिन माफी मांगती है और प्रतिज्ञा करती है कि उसे अपना बेटा होने का पछतावा नहीं होगा। उस समय से वह अपने सामान्य जीवन में लौट आता है। जब पाई उसे पदक जीतने के बारे में संदेश भेजता है तो वो अपना वादा पूरा करता है। वो सिर पर साबुन लिए पुल पर कुछ चक्कर लगाता है और केवल अपने अंडरवियर पहनता है।